ध्यान श्रेया को चुप होकर अपनी तरफ देखता पाकर असमंजस में पीछे देखता है तो पाता है कि अंश दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो सब सुन चुका था। तभी अंश अंदर आकर श्रेया से, मुझे नहीं पता चलना चाहिए, हाँ इतना पराया कर दिया, मोहब्बत ना सही दोस्ती के नाते ही बता देती, कहते हुए उसके बाजुओं को थाम उसे झकझोरता है। तो श्रेया, मैं नहीं चाहती थी कि तू बाद में टूट जाए या हर्ट हो, कहते हुए रोने लगी। इस बात पर अंश, हाँ बात से बचने के लिए अभी हर्ट कर दे मुझे भी और खुद को भी। अरे ये नहीं सोचा कि जब मुझे कहीं और से पता लगेगा तो क्या मैं इस गिल्ट के साथ जी पाऊंगा क्या। तो श्रेया, अरे अब नहीं हूँ मैं तेरे इश्क के काबिल अंश, समझाना। मैं नहीं चाहती कि रितु आंटी वाला वाकया फिर से दोहराया जाए और तू फिर से वैसे ही टूट जाए, कहते हुए उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है। अंश उसके हाथ को फिर थाम लेता, उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उससे, तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरी चश्मिश्क मेरे इश्क के काबिल नहीं। और सुना ना, मानो ने क्या कहा, इलाज है इसका तो हम करवाएंगे और तू ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी चश्मिश्क कभी हार नहीं मानती। और रही बात तेरे रिजेक्ट करने से, तुझे छोड़ने की, तो वो तो भूल जा। 7.5 साल से तूने बिना किसी उम्मीद के मुझसे प्यार किया और मुझे नहीं छोड़ा, तो 7 सेकंड के रिजेक्शन से मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, कहता है। श्रेया उससे 7.5 साल वाली बात सुन हैरान हो गई और हैरत से उसे देखने लगी। तो इस पर अंश बोला, क्या यही सोच रही है ना कि मुझे कैसे पता। तो तेरे ये जो दोस्त हैं ना, बड़े कमीने हैं, इन्होंने ही बताया था और सबूत के तौर पर तेरे बनाए हुए स्केच भी दिखाए और उसके चेहरे को थाम कर फिर अपनी तरफ कर लिया। तो श्रेया उसके हाथ को हटाकर, पर फिर क्यों क्यों जानबूझकर हर्ट होना चाह रहा है। अरे यार प्लीज़ दूर हो जा मेरे से, ताकि जब जाऊं तो। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अंश ने उसके होठों पे उंगली रख, किसने कहा तू जा रही है। अरे तू मेरी फाइटर चश्मिश्क है जो लड़े बिना हार कभी नहीं मानती। जो आज क्या हुआ तो आज क्या हुआ, जब मैं नहीं टूट रहा तो तू कैसे टूट सकती है, हाँ, कहता है। इस पर श्रेया चिल्लाते हुए, बिकॉज आई लव यू डैम इट, और तुझे खुद की वजह से फिर से नहीं टूटने दे सकती, कहते हुए उसके गले लग जाती है और टूटने की हद तक बिलक बिलक कर रोती है। वहीं अंश खुद के आंसू कंट्रोल करते हुए बस उसके बालों को सहलाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था और बाकी सब बस अपनी भीगी पलकों के साथ उन्हें देख रहे थे। तभी अंश ध्यान से, ध्यान एक काम कर, मेरे और अपने मॉम डैड को बोल कि जितनी जल्दी हो सके कपूर मैंसन आए, कहता है। तो ध्यान सबको कॉल करने लगता है। तभी श्रेया उन्हें देखने लगी और ना में सर हिलाने लगी और कहने लगी, प्लीज़ घर पर सबको नहीं बताते हैं ना, सब परेशान हो जाएंगे। इस पर अंश उसे घूरते हुए, हाँ ताकि तू उन्हें भी गिल्ट में रखे और अपनी बकवास बंद कर। हम कल से ही तेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे और उसमें मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं अपनी चश्मिश को तेरी बेवकूफ़ी के कारण नहीं खो सकता, कहते उसे आंसू साफ कर उसे खड़ा करता और सबके साथ कपूर मैंसन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर कपूर मैंसन में सबसे पहले ध्यान के मॉम डैड रश्मि जी और मोहित जी पहुंचते हैं। वो दीपक जी और अंजलि जी को हॉल में बैठा देख, भाई साहब कुछ पता है आपको कि बच्चों ने हम सबको इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, पूछते हैं। तो दीपक जी, नहीं मुझे भी कुछ नहीं पता मोहित, उनके आने का इंतजार करते हैं, पता चल ही जाएगा। तभी अंजलि जी प्रार्थना करते हुए, बस कोई सीरियस बात ना हो, कहती है कि उन्हें दरवाजे से अंदर आते अनीश जी और स्नेहा जी दिखाई देते। उन्हें देख सब खड़े हो गए और दीपक जी, अनीश तो इस वक्त सब ठीक तो है ना। इस पर अनीश जी, वही तो पता करना है, ध्यान का कॉल आया था कि अर्जेंटली कपूर मैंसन पहुँचो तो आ गए। ये सुन दीपक जी, तुझे भी कॉल आया, कोई नहीं आ बैठ, जब वो आएंगे तो पता चल ही जाएगा, कहते हुए खुद भी बैठकर उन्हें बैठाते हैं और बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश के साथ उसकी कार में थी और वो कपूर मैंसन आ रहे थे।
श्रेया घबरा रही थी कि सबको कैसे संभालेगी, क्या होगा, अंश क्या फील कर रहा वगैरह वगैरह सोचकर। तभी अंश ने झटके से गाड़ी रोकी तो श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आकर, क्या हुआ, घर पहुंच गए क्या, गाड़ी क्यों रोक दी। तभी अंश उसके चेहरे को थाम कर, तू बताना तुझे क्या हुआ है, अरे सब ठीक होगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही है, कहते हुए उसके फोरहेड पे किस किया तो श्रेया ने भी बस उसे महसूस करते अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अंश वापस से गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर में सभी कपूर मैंसन पहुंच गए और उन्हें आते देख सभी पेरेंट्स सवाल पे सवाल करने लगे, क्या हुआ, हमें क्यों अचानक क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना, तुम सबकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है कि तुम रो कर आए हो, बताओ भी कि बात क्या है। तभी अंश उन्हें बताते हुए बोला, वो बात यह है कि आज श्रेया के जो टेस्ट रिपोर्ट आए थे उनमें इसे लुकोमिया है बोलकर पता चला, कहते हुए आज घटी घटना पूरी बात बता देता है। अंश के मुंह से यह सुन श्रेया के को लुकोमिया, सबके होश उड़ गए। वहीं दीपक जी अंश के पास आकर उसे कस के एक थप्पड़ मारते हुए, क्या बकवास कर रहे हो अंश, कहते हुए उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था जो भी उन्होंने सुना वो सच है बोलकर। वहीं बाकी सबको भी ये सुनकर झटका लगा और दीपक जी के साथ साथ सभी श्रेया की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से कि वो कह दे कि ये झूठ है। पर श्रेया ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दीपक जी की ओर देख अपने रूंधे गले से कहा, ये सच है डैड, आई हैव लुकोमिया, कहते हुए रोने लगी। और ये बात उसके मुंह से सुन सभी के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। वहीं दीपक जी लड़खड़ा गए तो अंकल संभालिए खुद को, कहते हुए उन्हें सोफे पर बैठाता है। सबके आंखों से अब आंसू बह रहे थे और दीपक जी अंश को देख, मेरी श्रेयो ही क्यों, पूछते ये सुन अंश उनके पास नीचे घुटनों के बल बैठ, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है अंकल, कि पहले मॉम और अब श्रेयो हुई क्यों, कहते हुए एक नज़र अनीस स्नेहा जी और फिर एक नज़र श्रेया को देखता है जो सबको यूं रोते देख टूट रही थी। तो अंश उसे संभालते हुए, सबसे आप सभी अगर यूं रोएंगे तो कैसे चलेगा, वैसे भी पर मानो ने कहा है कि अभी वो सेकेंड स्टेज पर है और ट्रीटमेंट के लिए देर नहीं हुई है, बस इसे और हम सबको हिम्मत रखनी होगी, कहता है। फिर इरा को इशारा करता है कि श्रेया को वहाँ से ले जाए तो इरा उसे ले जाती है। तभी अंश बाकी सबसे जो बस आंसू बहा रहे थे, क्या कर रहे हैं आप सभी, आप उसके सामने यूँ कमज़ोर नहीं पड़ सकते वरना वो ये जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएगी, तो प्लीज़ खुद को अपने लिए ना सही उसके लिए मजबूत रखिए, कहते हुए उन्हें समझाता है। तो सभी उसकी बात सुन थोड़ा सा खुद को संभालते हैं। तो अंश मानो प्लीज आगे करना क्या है और इस बीमारी के बारे में बताओ, ये सुन मानो सबसे, देखिए कल तो सबसे पहले हम श्रेया के कुछ टेस्ट करवाएंगे ताकि उनकी कंडीशन प्रॉपर पता कर सके, और रही बात इलाज तो तरीके तो बहुत हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह, पर आई थिंक अब कीमो इज़ द बेस्ट ऑपरेशन फॉर हर। और अब सबसे पहले तो उन्हें बाहर का खाना, तला भुना स्पाइसी फूड और छिलके वाले फल नहीं खाना है और मुंह को साफ रखना है और बहुत सारा पानी पीना है। फिर अंशु से, पर यार कीमो पेनफुल होता है और साइड इफ़ेक्ट भी तो होते हैं इसके, तो कहते हुए उसे देखता है। तो मानो नहीं, आजकल कीमो पेनफुल नहीं है पहले की तरह, हाँ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है पर ठीक होने के लिए थोड़े दिन तो झेलना ही होगा, वो पल पल टूटेगी लेकिन आप सभी उनके सामने नहीं टूट सकते, तो खुद को मजबूत कर लीजिए क्योंकि ये जंग हिम्मत की है और आपको देखकर ही उन्हें हिम्मत मिलेगी, कहते हुए सबको समझाता और आगे कहते हुए, रही साइड इफ़ेक्ट की बात तो वो है वोमिटिंग, बॉडी पेन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस वगैरह, लेकिन बस सेशंस तक, उसके बाद ये नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त आपको उन्हें हिम्मत हारने और डिप्रेशन में जाने से रोकना है क्योंकि हिम्मत ही उनकी हार या जीत तय करेगा, कहता है। उनकी बातें सुन अंजलि जी रोते हुए, मेरी बच्ची वो ही क्यों, कैसे झेलेगी ये सब जानते हैं कि उसे खाने और अपने बालों से कितनी मोहब्बत है, और ये कहते वो दीपक जी के गले लग रोने लगी। तो अंश उन्हें संभालते हुए, आंटी प्लीज ऐसे मत करिए, हिम्मत रखिए, आप ही टूट जाओगे तो उसे कौन संभालेगा, कहता है और सभी को संभालते हिम्मत देता। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के रूम में तब तक सीन
जब वो बस नीचे से अपने रूम में इरा के साथ आती है, इरा श्रेया को बेड पर बैठा के खुद उसके पास बैठती और श्रेया को हिम्मत देते हुए उसे, दी इस तरह पैनिक मत करो, इट्स जस्ट आ डिजीज, ठीक हो जाओगे और अपनी औरंस की ही शादी में समोसे खाओगे, कहती है। तो श्रेया एक दर्द भरी मुस्कान के साथ क्यों झूठा दिलासा दे रही है इरा, रितु आंटी की हालत याद है ना। इस पर इरा, दी वो स्टेज 4 में थी और उस समय साइंस में इतनी तरक्की नहीं की थी, पर आज स्टेज 2 पर हो और ठीक हो जाओगे, बस हिम्मत रखो और खुश रहा करो, क्योंकि आप उदास अच्छे नहीं लगते, पर यार सबको दुखी कर दिया मैंने, कहते हुए श्रेया रोने लगी। तो इरा बस उसे गले लगाकर संभालने लगी, फिर उसके आंसू पोंछकर बोली, रोना बंद करो, अगर सबको और दुखी नहीं करना है तो और सही इलाज से इलाज करवाओ। हाँ चलो, आपको डर लगता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि कोशिश ही ना करो सब सही करने की। उसे समझाने से श्रेया कोशिश करने के लिए मान गई और फिर इरा के कहने पर रेस्ट करने लगी और कुछ ही देर में वीकनेस की वजह से सो गई। फिर इरा रूम की लाइट्स ऑफ कर नीचे सबके पास आ गई। उसे देखते ही, अंश कहाँ है वो। तो इरा, भाई सुलाकर आ रहे उन्हें और कल टेस्ट के लिए मना भी लिया, अब कहते हुए अंश को देखती है। तो अंश, अब क्या सब आराम करिए, कल श्रेयू के साथ मैं और दीपक अंकल तुम्हारे हॉस्पिटल आएंगे और सारे टेस्ट करवाएंगे, कहते हुए सबको अपने घर जाने को कहता है। फिर खुद भी अनीश और स्नेहा जी के साथ निकल जाता है। गाड़ी में वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और उन दोनों को अपनी मनोदशा पता नहीं चलने देता, लेकिन अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते ही उसके सब्र का बांध टूट जाता और दरवाजे से लग के बैठकर अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर सिसकियां भरते हुए रोने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो सर उठाकर अपनी आंसू भरी नज़रों से देखता है कि उसका खुद का अक्स उसके सामने खड़ा होकर उसे एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ देख रहा था। और उससे अंश से, क्या हुआ, वाह वहाँ चश्मिश के सामने तो बड़ा हिम्मत हिम्मत कर रहा था, अब क्या हुआ। इस पर अंश खड़ा होकर अपने अक्स से, क्यों हर बार मुझसे जुड़े लोगों के साथ ही क्यों, पहले मॉम अब चश्मिश अक्स, किस्मत के आगे किसका जोर चलता है और तू यूँ नहीं टूट सकता, क्योंकि तू उसकी हिम्मत है तो तू ही हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा। तो अंश अपने आंसू पोंछ के, नहीं ना मैं खुद हारूंगा और ना ही उसे हारने दूंगा, क्योंकि उसने 7.5 साल मेरे इंतज़ार में हिम्मत रखी तो मैं कुछ महीनों तो रख ही सकता हूँ, और मैं इस बार भगवान को मेरे अपनों को ले जाने नहीं दूंगा, कहते हुए खुद को हिम्मत देता है और अपने अक्स को देखता है, पर अक्स गायब हो चुका होता है। अगले दिन अंश सबसे पहले तो श्रेया को एक एक पल के लिए भी डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहता था, या नहीं चाहता था कि उसके दिमाग में कोई भी सेकेंड थॉट आए और वो हार मान जाए। इसलिए सुबह सुबह ही वो ध्यान के घर शिफ्ट हो गया और ध्यान के साथ कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वहाँ आते ही दीपक जी और अंजलि जी से मिलकर, अंकल श्रेया कहाँ है, पूछता है। तो अंजलि जी, बेटा वो तो सो रही है, बीमार है इसलिए उठाया नहीं, कहते हुए काफ़ी उदास दिखती हैं। वहीं ये सुन अंश, अरे आप क्यों ऐसी दुखी शक्ल बनाकर घूम रही हैं, ये देख वो और बुरा महसूस करने लगेंगी, और उसे उठाया क्यों नहीं, मैं अभी जाकर उठाता हूँ, कहते हुए अंश उसे उठाने उसके कमरे की तरफ ऊपर जाने लगता है। ये देख अंजलि जी उसे रोकते हुए, रहने दो ना अंश, वो बीमार है, सोने दो कुछ देर, कहती है। तो अंश उन्हें समझाते हुए, यही गलती तो नहीं करनी है आंटी। इस पर दीपक जी और अंजलि जी साथ में मतलब पूछते हैं। तो अंश समझाते हुए, मतलब ये है कि हमें उसे ये बिल्कुल भी फील नहीं होने देना है कि वो बीमार है या वो स्पेशल है, इससे और उसे बुरा लग सकता है। हमें उसे पहले की तरह ही ट्रीट करते हुए उसका ध्यान रखना है, ताकि वो भी खुद को नॉर्मल रख सके, और उसे अकेला नहीं छोड़ना है, जिस वजह से वो इन चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान ना हो, कहता है। तभी ध्यान, आंटी अब मैं जाऊँ मोटो को उठाने, कहता है। तो अंजलि जी मुस्कुराते उन्हें जाने का इशारा करती हैं। फिर दोनों ध्यान और अंश श्रेया के रूम की तरफ बैठ जाते और बाहर से ही मोटो चश्मिश चिल्लाते रूम में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि श्रेया किसी बच्चे की तरह चादर में दुबक के सोई है। ये देख दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। फिर ध्यान श्रेया की चादर खींचकर उसे उठाते हुए, मोटो उठ मोटो, कितना सोएगी कुंभकर्ण की नानी। वहीं श्रेया उसके हाथ से चादर लेते हुए
अलसाई आवाज़ में, क्या है चंपट, सोने देना, कहते हुए फिर से सोने लगती है। तभी ध्यान, अरे ऐसे कैसे, चल चुपचाप से उठ जा वरना, कहते उसे चेतावनी देता तो श्रेया, नहीं उठ रही, जा जो करना है कर ले, कहते हुए चादर से मुंह ढक के सोने लगी। इस पर ध्यान, ठीक है फिर से अंश को तेरा कबड दिखाने वाला हूँ, फिर मत बोलियो कि वार्निंग नहीं दी, कहते हुए उसकी तरफ देखता। ये सुन श्रेया बेफिक्र से, वो यहाँ कैसे आएगा, चल निकल और सोने दे, बिकॉज आई लव माई स्लीप मोर देन हिम, कहती है। तभी जो इतनी देर से मुस्कुराते हुए उसका ये बचपना देख रहा था, व्यंग्यात्मक भाव से कहता है, ओ रियली चश्मिश्क, यू रियली लव योर स्लीप मोर देन मी, मतलब कम ही सही पर इश्क तो है मुझसे, है ना। अंश की आवाज़ सुन श्रेया झटके से आंखें खोलती है, फिर फट से बैठकर, अंश तो यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है, कहते हुए बेड से उतरकर सबसे पहले तो कबर्ड लॉक करती है, फिर गुर के ध्यान को देखने लगती है। तभी अंश उससे, मैडम आपके लिए जल्दी होगा, सुबह के 8:30 बज गए हैं, और ये सब छोड़िए, पहले वाले सवाल का जवाब दीजिए कि कम ही सही पर इश्क तो है ना मुझसे, है ना, कहते हुए धीरे धीरे श्रेया के करीब आता और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बिखरे बालों की लटों को कान के पीछे करता है। वहीं श्रेया उसकी करीबी से असहज हो रही थी और इसलिए हकलाने लगी और कहने की कोशिश करते हुए, वो मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ तुझसे, समझे चिकने चमेले, कहते उसे धक्का देकर बाथरूम में भाग गई। और अंश उसे यूं भागते देख पीछे से हंसते हुए, तू जितनी ढीठ है, मैं तुझसे लड़ लड़ के उससे ज़्यादा बन गया हूँ, को बोल तो करवा ही लूँगा, कहता है। वहीं श्रेया बाथरूम से ये सुन कोई जवाब नहीं दी, पर ध्यान जो अंश के साथ खड़ा था वो अंश से, ओ मजनू की औलाद, ख्वाबों से बाहर आ साले, अगली बार से मेरे सामने उससे टची मत होइयो, बुरा लगता है, बहन है मेरी, कहता है। ए सुसाले, अंश टेक्निकली तू मेरा शाला है शाले, और टच वाली साली बात ना कर ही तो बेहतर है, क्योंकि मैं बस उसे कोई और चीज़ सोचने, स्पेशली लुकोमिया रिलेटेड तो बिल्कुल सोचने नहीं देना चाहता, कहता है। तो ध्यान बस एक गहरी सांस लेकर हाँ में गर्दन हिला देता है, फिर वो नीचे श्रेया का इंतजार करने लगते हैं दोनों। कुछ देर में श्रेया नीचे आती है तो उसे देख ध्यान नौटंकी करते हुए, इस मोटो की डाइटिंग के चक्कर में मैं पतला हो जाऊंगा, कहता। ये सुन श्रेया डाइनिंग पे सबके साथ नाश्ता करने बैठते हो, ध्यान को घूर कर, चंपट मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू भी मेरी तरह बीमारों वाला खाना खाए, तो क्यों खा रहा है। इस पर ध्यान उसके गाल खींच कर, वो क्या है ना मोटा, हम हमारा खाना खा लेते, पर फिर तू उसे घूर घूर कर देख, मुझे नजर लगाएगी, कहता है। ये सुन सब हंसने लगे तो वहीं श्रेया का मुंह बन गया। तभी अंश उसकी प्लेट में खिचड़ी सर्व करता है, फिर कहता है, आज दिन में सारे टेस्ट होंगे, फिर डॉक्टर से एक बार मिलना है और कीमो के बारे में बात करनी, और मैं दीपक अंकल चलेंगे तुम्हारे साथ। श्रेया बस हाँ में गर्दन हिलाती है और एक शब्द ना कहते हुए चुपचाप से खिचड़ी खाने लगती है। तभी अंश अपने लेफ्ट हैंड को श्रेया के लेफ्ट हैंड पर रखता है तो श्रेया उसे देखने लगती है, तो वो अपनी आंखों से इशारा करता है, मानो कह रहा है कि मैं हूं ना तेरे साथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। श्रेया उसके इशारों पर बस अपना हाँ में गर्दन हिला देती है, फिर मुस्कुराकर चुपचाप खिचड़ी खाने लगती है। यूं ही दिन का वक्त आ जाता है, पर तब तक अंश और ध्यान ने श्रेया को बहुत परेशान किया, या कहें बिजी रखा, जिससे वह कोई बेकार के ख्याल अपने मन में नहीं ला रही थी। अंश, ध्यान और दीपक जी तीनों श्रेया के साथ मानव के हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ मानव पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें देख, कैंसर के स्पेशलिस्ट से बात कर ली है हमने, वो शाम को इन्हें और इनकी रिपोर्ट चेक करेंगे, तब तक हम और इरा इनके टेस्ट करवा लेते हैं, कहता है। फिर श्रेया के टेस्ट होते हैं और शाम के वक्त डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे वो उसे चेक कर कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ देते हैं और बाद में कीमो शुरू करेंगे, कहते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद श्रेया दीपक जी और अंश के साथ घर आ गई थी। वहां आकर वो काफ़ी थकी सी लग रही थी, तो अंश ने उसे जाकर आराम करने के लिए कहा तो वो चली गई। उसके जाते अंश अंजलि जी को उसकी पूरी कंडीशन बताता है, तो उन्हें उसका डाइट चार्ट देते हुए कहता है, आंटी इसमें से सुबह से शाम तक श्रेयू के लिए जो भी बनेगा वही आप मेरे लिए भी बना देना,
और कल से मैं सुबह सुबह ही आऊँगा। डॉक्टर ने कहा है कि इसे हल्की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और उसके आलस को जानते हुए आई डोंट थिंक ये खुद वो करेगी। इस पर अंजलि जी, वो सब तो ठीक है अंश बेटा, पर तुम्हें ये करेले नीम का जूस, ये बिना मिर्च मसाले वाला खाना, ये सब खाने की क्या ज़रूरत है? तो अंश, ज़रूरत है आंटी, अपने लिए नहीं उसके लिए, ताकि वो मोटिवेट रहे कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकती है। कहते हुए मुस्कुराकर अंजलि जी को देखता है। अंजलि जी उसकी बातें सुन उसके सर पर हाथ फेरते हुए, सच श्रेया बहुत लकी है तो जो तुम जैसे दोस्त मिले। इस पे अंश कहता, नहीं आंटी, लकी वो नहीं, मैं हूँ जो वो मेरी ज़िंदगी में आई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। फिर उनसे कुछ बातें कर वो ऊपर श्रेया के रूम में आया तो देखा कि वह औंधे मुंह लेट कर सो रही थी और एसी का टेम्परेचर भी कम कर रखा था, जिसके कारण वह ठंड से सिकुड़ रही थी। ये देख अंश उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए चश्मिश, यार तो सच में पागल है, कहते उसकी आंखों से चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखता है, फिर हल्के से उसके बालों को चूमकर बाहर आ जाता है। उस दिन के बाद अंश हर सुबह श्रेया को उठाने आ जाता था और उसे अपने साथ वॉक और जॉगिंग पर ज़बरदस्ती ले जाता था। श्रेया शुरू से कुछ दिन तो बहुत चिढ़ गई थी, पर फिर उसे भी अंश के साथ वक्त बिताने की कहें या एक्सरसाइज की आदत पड़ गई थी। पर जब भी वो अंश को अपने लिए अपने साथ बेशुआत फीका सा खाना खाते या करेले जैसे कड़वे जूस पीते हुए देखती तो चुपचाप बिना कोई नखरे किए अपना खाना खा लेती। एक दिन श्रेया के रूम में श्रेया बेड पर लेटी हुई थी और किन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी अंश उसका और अपना खाना लेकर आया और उससे ओ चश्मिश, चल खाना खाते हैं यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कहते हुए ट्रे सामने रखता है तो श्रेया देखती है कि ट्रे में 2 प्लेट दलिया और 2 गिलास चुकंदर का जूस है और वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि इन दोनों चीज़ों से अंश को कितनी नफरत है। पर अभी वो उसके सामने बिना कोई शिकायत किए बहुत आराम से खा रहा था। जब श्रेया से ये देखा नहीं गया तो उसने अंश का हाथ पकड़ लिया और अंश से बोली, क्यों कर रहा है ये सब, क्यों दे रहा है खुद को तकलीफ, नहीं खाया जाता तो मत खा ये सब, पर प्लीज़ खुद को तो टॉर्चर करना बंद कर। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे तो अंश उसके आंसू साफ कर उससे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा खुद को, बस कुछ महीनों की बात है और तू 7.5 साल झेल सकती है तो मैं कुछ महीनों नहीं झेल सकता क्या? और अब ऐसी को बात को लेकर अपना मूड मत खराब कर, समझी, कहते हुए उसके फॉरहेड पर किस करता, फिर एक चम्मच दलिया उसकी तरफ बढ़ा देता है तो वो भी खा लेती है। फिर यूं ही और कुछ दिन बीते और आया दिन श्रेया के पहले कीमो सेशन का। तो उस दिन अंश, दीपक जी और बाकी सब भी हॉस्पिटल आए थे तो अंश तो हर पल श्रेया के साथ ही रहा। फिर वो सेशन खत्म होने के बाद श्रेया को कुछ घंटे ऑब्जर्व कर सबके साथ घर भेज दिया गया। सेशन को 2-3 दिन हो गए थे और श्रेया को इस सेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट हुए, जैसे वीकनेस, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और उसे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। शाम का वक्त था और श्रेया बस आंखें बंद कर बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसे अपने पियानो की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी नज़रें बालकनी की तरफ कर ली तो देखा कि अंश पियानो पर एक धुन बजा रहा था और मुस्कुराते हुए श्रेया को देख गाने लगता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। गाना खत्म होने के बाद श्रेया अपनी जगह पर जाने के लिए उठने लगी, पर कमजोरी की वजह से फिर बैठ गई तो अंश उसे खुद बाहों में उठाकर बेड पर लिटाता है और ब्लैंकेट उड़ाते हुए उसे एक मुस्कान देकर रूम से चला जाता है। कहे तो जितना मुश्किल श्रेया के लिए जंग थी उतनी ही अंश के लिए भी बनती जा रही थी। दोनों लफ्ज़ों से कुछ नहीं कहते पर उनकी खामोशी और आंखें सब बयां कर देती थी। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।